बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। दुनिया में जितने भी बीमार हैं, जो परेशान हैं, अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमत रखे और उनकी परेशानियों को दूर करे। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड एंड व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। आज की जो रेसिपी है वो बहुत छोटी सी और सिंपल सी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे, सॉस बनाएं या चटनी चटनी बनाएं या कुछ भी आप कह लें, तो हम बनाएंगे खुबानी और इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे खुबानी की चटनी, खुबानी का सॉस। ये देखें, आपने बाज़ार से मिलती है खुशक ड्राई खुबानी, जिसके अंदर गुठली नहीं होती। उनको हम लेकर हमने सारी रात इसको भिगो दिया। तकरीबन 13-14 ग्राम हो गई खुबानी। सारी रात हमने इसको पानी में भिगो दिया और ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है ये। और ये थोड़ी सी हमने इमली ली है, उसके अंदर से उसकी गुठली हमने निकाल ली है और इसका छिलका निकाल लिया और इसको हमने अच्छी तरह छान लिया। ठीक है, अब ये है इसके अंदर जो शामिल होगा वो है वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, और 9 से 10 टेबल स्पून है हमारे पास चीनी के, वो इसमें शामिल होंगे। ये हाफ़ टी स्पून है हमारे पास सुरख मिर्च, और ये 2 चुटकी है काली मिर्च, और तकरीबन 2 चुटकी है हमारे पास नमक। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जूसर में खुबानी डालेंगे। खुबानी और इमली दोनों को मिक्स करके हम सॉस बनाएंगे। सॉस क्या लें या चटनी क्या लें। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, खुबानी और इमली इन दोनों को हमने अच्छी तरह मिक्स करके इसका लिक्विड तैयार कर लिया है। साथ ही हम सुरख मिर्च, काली मिर्च, नमक और चीनी ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इन सब चीज़ों को मिनिमम 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तकरीबन 5 मिनट हो गया पकते हुए। ये जो मैं सॉस बना रही हूँ, जो चटनी बना रही हूँ खुबानी की और इमली की, ये वो चटनी है जो आप रशियन सैलड में डाल सकती हैं या फिर दही भल्ले में डाल सकती हैं। और ये वो चटनी नहीं है कि आप जो क्या कहते हैं इस्तेमाल करें वैसे खाने के लिए या फिर ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। उसका तरीक़ाकार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक और बात, इसमें आप गुड़ भी डाल सकती हैं और शक्कर भी डाल सकती हैं, जो आपको पसंद हो वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको थिक रखना चाहती हैं या थिन रखना चाहती हैं, या आप इसको नॉर्मल रखना चाहती हैं, जैसे आपको पसंद हो। कुछ लोगों को बड़ी गाढ़ी पसंद होती है, कईयों को नहीं होती, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो कर सकते हैं। और चीनी और नमक वगैरह वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर डालेंगे, सफ़ेद सिरका डालेंगे, और फिर इसको मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे। इसको तकरीबन आपने 15-16 मिनट पकाना है और इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया अंदाजे के साथ। सिरका डालने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये जल्दी जमेगी नहीं, और दूसरी बात ये कि टेस्ट भी अच्छा होगा, और इसके ये कि जल्दी ख़राब नहीं होगी। और एक बात जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी वो मैं आपको बताती हूँ। आप हकीम की दुकान पे चले जाए, उन्हें कहें कि चटनी सेव करने वाला हमें पाउडर दे दें, तो वो ये होगा कि आप केचप बनाएं, कोई भी सॉस बनाएं, और वो जब आपकी रेसिपी तैयार हो जाए उससे 5 मिनट पहले आप वो 2 चुटकी वो पाउडर डाल दें, तो आपके महीने क्या 2 महीना भी ख़राब नहीं होगी, केचप हो चाहे सॉस हो। मैंने ये थोड़ी सी बनाई है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पाउडर डालें। मैंने पाउडर नहीं डाला क्योंकि मैंने थोड़ी मिकदार में बनाई है, इसलिए मुझे पाउडर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में बनाओ तो आप उसमें पाउडर ज़रूर डालें, आपकी चटनी सॉस जल्दी ख़राब नहीं होगा।
सिरका डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 5 मिनट पकाया। अब ये देखें, ना ये ज़्यादा थिक है ना थिन है, नॉर्मल है, और हमें ऐसे ही चाहिए थी। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ करते हैं और हमारा सॉस चटनी हो गई रेडी, इमली की और खुबानी की। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चले जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह खुबानी और इमली दोनों को मिक्स करके सॉस हमारा जो सा वो रेडी हो गया और टेस्ट में बहुत अच्छा है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।